दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 18 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक निश्चित ऊंचाई पर टूट गया और इसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है 30 डिग्री के कोण पर मिलता है जमीन से, तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर खंभा टूटा। ठीक है, तो एक आपका एक वर्टिकल खंभा है, वर्टिकल पोस्ट है, ये टोटल हाइट इसका कितना है 18। मान लेते कि ये यहाँ से टूटा और ये जो पार्ट है ये घूम के यहाँ पर टूटा, तो ये जमीन से गिरा कितना, जमीन से गिरा और जमीन पर ये बनाया कितना 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। तो कैसे, tan 30 का मान कितना होता है P बटा B, और P कौन सा होगा, कोण के सामने वाला होगा P आपका, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H आपका। तो P कितना हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये 1/√3 हो जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा 2 यूनिट बन जाएगा पाइथागोरस से। तो ये 1 और 2 यही दोनों हाइट है जो टोटल हाइट इसका बना रहा है। तो टोटल 3 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है 18। तो आपको निकालना कितना है 1 यूनिट, जहां से टूटा यहाँ से टूटा था, तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3 चौका 18। ठीक है, तो 6 फीट जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है कि 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर माप वाली 3 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। ठीक है, तो जब आपका ट्रायंगल दे रखा हो, इस तरह मान लेते हैं एक ट्रायंगल है और इसका 11 सेंटीमीटर है, एक 15 है और एक आपका 16 है। तो जब 3 भुजा दे रखी हो तो यहाँ पर हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। और S क्या होता है सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2 कर देंगे, है ना। तो 11 15 26 प्लस 16 42/2 यानी कि ये आ जाएगा 21। यहाँ से निकाल लेंगे मान कितना आ जाएगा, रूट अंडर 21 गुना 21 में से 11 जाएगा 10, 21 में से 15 जाएगा 6 और 21 में से 16 जाएगा 5। कौन कौन बाहर निकलेगा दोस्तों, यहाँ से 5 और इसका 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 2 गुना 3 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 बचा 3 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर 7 बच जाएगा। तो 30 रूट 7 बनेगा। रूट 7 का जो मान होता है वो आपका होता है गुना 2.64 जो कि कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 26 78 1 79 79.2 आएगा। तो 79 जो होगा आपका नियरेस्ट इंटीजर होगा 79। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका, इस सवाल को बाद में करेंगे, लेंदी सवाल है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, इस सवाल को अगर हम करते हैं, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 18% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 141% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है बेलन का वो कितना होता है, बेलन इस टाइप के आकार का होता है ना। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो भी जो होगा वो डायरेक्टली आर स्क्वायर और एच के प्रोपोर्शनल होगा। तो R यहाँ पर देखिए कि 18% R कम हो रहा है, 18 मतलब 2 बार R कम होगा क्योंकि R स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा और H जो है 141% है ना। तो इन दोनों का सिंगल निकाल लेंगे और इन दोनों को फिर आपस में सक्सेसिव लगा देंगे। तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो जैसे डिस्काउंट का फॉर्मूला आप निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 18 + 18 माइनस 18 गुना 18/100। ठीक है, तो 18 + 18 36 माइनस 18 का स्क्वायर 3.24 बन जाएगा। 3.24 यानी कि घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 32.76। ठीक है, अब ये 32.76 और ये 141 है, इन दोनों का आप सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना निकलेगा 141 में से 32.76 जाएगा माइनस 141 गुना 32.76/100, ये फार्मूला होगा। तो 141 में से 32 जाएगा दोस्तों तो कितना बनेगा 140 में से 32 जाएगा 108, 141 ये भी आपका 108 देगा, 108.24 माइनस 32.76 को एक पल के लिए आप 33 मान ले लीजिए, तो जो भी वैल्यू होगा इसी के आसपास होगा क्योंकि ऑप्शंस में जो गैप है वो ज़्यादा है। तो हम 33 मानकर बना सकते हैं, 33 से कम 33, 33 चौका 132 और 3 35, हाथ में बचा 13, 33 गुना 1 33 और 13 46, 46.53 आएगा। ठीक है, तो 46.53 अगर घटाएंगे तो 108 में से 46 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा, 62 के समथिंग में आएगा, 62
परसेंट जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्यखंड बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो त्रिज्यखंड कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, दो रेडियस है, इसको हम यहाँ आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये आपका चाप हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये चाप की लंबाई एल। एल का मान जो निकलता है कैसे, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, यही निकलता है एल का मान। आर का मान आपको दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर, और ये कोण का मान आपको दे रखा है केंद्र पर 18 डिग्री, है ना। तो एल का मान निकाल लीजिए, 2 गुना आपको पाई का मान 3.14 लेने के लिए कह रहा है, और आर जो हो गया आपका 9 हो गया, और थीटा हो गया 18 बटा 360। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, नीचे 10 बच गया, तो 9 तिहाई 27 मतलब 2.7 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल परिमाप निकालने के लिए L प्लस 2R लगाना पड़ेगा, ये R प्लस R जुड़ जाएगा और ये L जुड़ जाएगा, तभी हमारा टोटल परिमाप निकलेगा P, ठीक है। तो P का मान आया कितना, 2.7 प्लस 2 गुना 18, यानी कि 20 दशमलव समथिंग आएगा आंसर, 20 दशमलव जो होगा समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि हमने 1/4 को काउंट नहीं किया, हमने टोटल इंटीजर को लेके यहाँ पर वैल्यू बनाया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 20.83 जो होगा आपका आंसर होगा। अगला है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, यानी कि सरफेस एरिया, है ना। तो 5280 दे रखा है, इसका मान 5280, पाई का मान आपको 22/7 लेना है, 2 गुना 22/7, और आर कितना लेना है 21, और एच का मान यहाँ से आपको निकालना है। क्योंकि आपका सारा आंसर इंटीजर में है तो ये कटने वाला बनेगा, तो 7 तिहाई 21, और ये 3 दूनी 6 से 6 48, और 6 48 880, और 22 चौका 88, यानी कि एच का जो मान आ जाएगा दोस्तों आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। तो बेलन का आयतन निकाल देंगे यहाँ पर 22/7, और गुना आर कितना है 21 गुना 21 और गुना 40, 7 तिहाई 21, अब यहाँ पे 22 तिहाई 66, और 21 चौका 84, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, और 6 48, और 24 72 2 76, और 6 48 और 7 55, तो 55 40 44 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दे रखा है कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप 15 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो घन का सबसे लंबा विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा। भुजा अगर ए मान लेते हैं तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये कट जाएगा कितना बार में 5√3। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा ए था तो 6 गुना 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 150, और दिया 450, 450 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक खुला धातु का बॉक्स 60 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है और 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। बॉक्स की मोटाई 3 सेंटीमीटर। यदि बॉक्स में प्रयुक्त 1 क्यूब सेंटीमीटर धातु का भार 0.5 ग्राम है तो बॉक्स का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो एक धातु का बॉक्स आपको दे रखा है, 60 सेंटीमीटर लंबा है, 23 सेंटीमीटर ऊंचा है, और बॉक्स की मोटाई 3 सेंटीमीटर। ये वाली एक अंदर से एक बना होगा, ये मोटाई आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला मोटाई आपका 3 सेंटीमीटर है अंदर से, तो अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, और ऊंचाई आपका कितना है 23 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है, ठीक है। तो ओरिजिनली में क्या था, 60 सेंटीमीटर लंबा था, 40 सेंटीमीटर चौड़ा था और 23 सेंटीमीटर ऊंचा था। फिर अंदर से इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 60 में से इधर 3 जाएगा और इधर 3 जाएगा, तो 60 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा, 54 बनेगा। 40 इसका चौड़ाई अंदर से कितना हो जाएगा, इधर 3 है इधर 3 है, 40 में से 6 जाएगा तो 34 बनेगा। और मोटाई, तो मोटाई दोस्तों आपका देखिए ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन आपका खुला हुआ है, तो ऊपर वाला मोटाई जो है हम यहाँ पर काउंट
नहीं करेंगे, नीचे वाला ही मोटाई सिर्फ काउंट करेंगे। 23 में से सिर्फ 3 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों का आयतन निकालकर अंतर निकाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 23 चौका 92 और 92 गुना 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 नमा 54 और 1 55 और ये 00, ठीक है। यहाँ से करेंगे 34 दूनी 68 तो 54 गुना 68 कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 पंचे 40 और 24 64 और 3 67, 6 6 पंचे 30 और 6 36, 36,720 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे 36,720 में से, तो 55 में से 36 जाएगा 19 बचेगा और 200 में से 720 जाएगा तो 520, यानी कि 19,000 में से 520 यानी कि 18,480 बनेगा, ठीक है। तो 18,480 का आपका ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 0.5 ग्राम है, तो इतना का भार कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 0.5 कर देंगे। तो 0.5 का मतलब 1/2 हो गया और यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, है ना। तो 9.24 आएगा। चूंकि ये आपका ग्राम में निकलेगा तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 9240 आ रहा है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे 9.24 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको हम सबसे लास्ट में कराएंगे क्योंकि इसमें जो सवाल में जो दे रखा है यूट्यूब वगैरह पे और गूगल वगैरह पे हमने सर्च किया तो कुछ अलग है और जो सवाल जो कह रहा है वो कुछ अलग कह रहा है, और जिस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है उसमें से ये आंसर इसमें नहीं आ रहा है। और यूट्यूब पे वगैरह बहुत सारे वीडियो में जो है आंसर बता रहे हैं, तो क्या कंसेप्ट है इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला है कि एक खोखला गोलाकार खोल 15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो खोल का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। तो खोखला गोलाकार एक होलो स्फेरिकल सेल का जो आयतन क्या होता है 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब, ये बनेगा। और 4/3 गुना पाई का मान कितना लेना है 22/7 और गुना आर का क्यूब माइनस यानी कि 11 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब करेंगे तो ये कितना दे देगा दोस्तों। ये फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी 11 माइनस 8 3 ए स्क्वायर 121 प्लस 8 स्क्वायर 64 और प्लस ए इंटू बी 11 ठीक 88, ये हमारा होता है। और ये आपका कितना 4/3 गुना 22/7 और गुना इतना आपको करना है। तो ये 3 कट जाएगा आपका, ये 7 कट रहा है 121 और 64 185 और इधर हो गया आपका 88 273, ये कट जाएगा कितना इधर आपका आ गया 273 7 तिहाई 21 7 नंबर 63 39 गुना 4 22 चौका 88 39 गुना 88 9 8 72 8 24 और 72 96 और 7 103 10 8 24 और 10 34 34 32 आ रहा है। और इसमें आपको गुना करना है कितना 22/15 ग्राम से गुना करना है, ठीक है। और केजी में आपसे पूछ रहा है तो ग्राम में है तो ये 15 से गुना करेंगे बटा 1000 करेंगे। 15 दूनी 30 15 तिहाई 45 और 3 48 15 चौका 60 और 4 64 15 तिहाई 45 और 6 51 51.48 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सवाल है आपका कि एक आयताकार बॉक्स के एक फलक का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा दूसरे आसन्न फलक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपका एक आयताकार बॉक्स दे रखा है, इस टाइप से एक आयताकार बॉक्स है ना। तो एक फलक का क्षेत्रफल 45 यानी कि L गुना बी मान लेते हैं, आपका L गुना बी दे रखा है 45, दूसरी आसन्न फलक BH 24 और ऊपरी सतह HL ये हो जाएगा आपका 30। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों L गुना बी गुना H, और यहाँ पे L B BH HL दे रखा है। अगर हम तीनों को आपस में गुना कर दें तो ये L B H का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सारे यहाँ पर टर्म दो हैं, है ना। तो L B H का स्क्वायर हो जाएगा तो 45 24 और 30 हो जाएगा, 45 गुना 24 गुना 30 हो जाएगा।
तो यहाँ से 9 गुना 5 कर सकते हैं, इसको फैक्टर में तोड़ के यहाँ पे 5 गुना 6 कर सकते हैं और यहाँ पे 6 गुना 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 है इधर, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इधर 9 चौका 36 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, अच्छा 6 चौका 36 6 का स्क्वायर। तो LBH कितना निकल कर आ जाएगा, तो 6 गुना 5 गुना 6 6 पंचे 30 चौका 180 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थानों तक आपको बताना है। ठीक है, तो 16.8 है आपका, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.4, ये व्यास है, डायमीटर है, ये रेडियस हो जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 और आर का क्यूब 8.4 गुना 8.4 गुना 8.4। ठीक है, तो बरसती 84 1.2, 3 चौका 12 0.4 है ना, 4 चौका 16 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35 35.2। ठीक है, और गुना ये कितना हो जाएगा 8.4 गुना 8.4, 4 चौका 16 8 चौका 32 और 32 64 1 65 8 64 और 6 70 70.56। तो 35 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 705, इसको ले लेते हैं और इसको 352 ले लेते हैं, गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 5 25 1 26 7 दूनी 14 और 15 29 2 31 7 5 35 और 3 38 7 21 और 3 24 81 आ रहा है दोस्तों आपका। इस 705 को हमने लिया तो 81 आ रहा है, जो कि आपका, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.6 छोड़ दिया है 0.06, तो ये इसके आसपास आंसर होगा 2483.71 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7500 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 पाई RH होगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना 22/7 लेना है और R कितना है, R निकालना है आपको, और लंबाई कितना लेना है 87 है ना, H। तो R का मान कितना हो जाएगा 7500 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 87, यही होगा। आंसर्स पूरे क्लोज हैं। ये हो गया आपका 44 को लिख सकते हैं 4 गुना 11 और ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 29 और ये 25, तो 25 25 625 गुना 7 करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 17 6 7 42 और 1 43 बटा 11 99 11 दूनी 22 और 9 31 319। तो कितना बार में लग जाएगा, एक बार में तो लग जाएगा 19, ये हो गया 18 118 बचा 1185, तो 3 बार में लग जाएगा 1185 और 3 बार में कितना आ जाएगा 19 तिहाई 57 3 तिहाई, तो 85 में से 57 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 28 और ये 228। ठीक है, तो 2280 है, तो 7 बार में लग जाएगा। 13.7 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इस सवाल के बारे में हमने बात किया था, ये वाला है ना। तो ये वाला में देखिए कि कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर 2 तरह से कंसेप्ट है, जैसे कि आपको एक घन बनाना है ना, और दूसरा ये घन हो गया, और यहाँ से ये घन हो गया आपका। कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 10 है, ये 8 है, चौड़ाई 8 है आपका और ऊंचाई आपका 6 है। ठीक है, तो घनाभ के किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन काटना है, तो लंबाई चौड़ाई है 10 गुना 8 गुना 6। अगर हम सबसे बड़ा घन काटते हैं तो उसका जो मिनिमम डायमेंशन रहा होगा वो आपका मिनिमम जो इसका डायमेंशन है ऊंचाई का, इसके बराबर
रहा होगा, तभी हम सबसे बड़ा संभावित घन काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर घन काटना है 6 का, है ना, तो इस 6 को हम यहाँ पर इस तरह से काटेंगे, है ना। ये वाला 6 है तो यहाँ से भी हमको एक 6 लेना पड़ेगा और यहाँ से हमको 6 तक जाना है, क्योंकि घन का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, तो यहाँ से हम 6 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ाई जो है 8 है तो 6 यहीं तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, कटेगा, यहाँ से यहाँ तक घन कटेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर एक डॉट बनाते हैं और डॉट से आपको समझाते हैं। ये कट जाएगा और ये आपका इतना जो है घन कटकर निकल जाएगा। तो जब यहाँ पर घन कटकर निकल जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा सरफेस यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये वाला बाहर निकल रहा है, ये वाला बाहर वाला, फिर इधर अंदर वाला, है ना। तो 1 2 3 और 4 सरफेस यहाँ पर बाहर निकल कर नजर आ रहा है। ठीक है, और 4 बाहर निकल रहा है तो अंदर से कितना सरफेस जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिए, एक ये वाला दीवार वाला है ना, इधर वाला, और एक आपका ये वाला सरफेस जुड़ रहा है, ये वाला, है ना, अंदर से। तो 4 बाहर निकल रहा है और 2 अंदर आपका जुड़ रहा है सरफेस, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो 4 इसका बाहर निकालेंगे, 2 अंदर का जोड़ेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है दोस्तों आपका घनाभ का क्या होता है, 2LB BH और HL, है ना। तो 2 गुना LB कितना हो जाएगा 80, BH कितना हो जाएगा 48 और 60। ठीक है, तो 60 और 80 140, 188 गुना 2, 188 गुना 2 आपका आ गया कितना 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया, लेकिन यहाँ से 4 बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जब 4 बाहर निकलेगा तो 4 गुना A स्क्वायर करेंगे और 2 अंदर जुड़ रहा है सरफेस तो 2A स्क्वायर करेंगे। ये कितना बन जा रहा है 376 में से 4A स्क्वायर में से 2 जाएगा माइनस 2A स्क्वायर, और A का मान कितना है 6, क्योंकि इसका जो है 6 है साइड, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 376 में से 72 जाएगा तो कितना बनेगा 304। ठीक है, तो 304 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है, और YouTube वगैरह में या जो है AI वगैरह में भी हमने इस सवाल को देखा, तो वहाँ पर जो कंसेप्ट इन्होंने बताया कि 3 सरफेस जो है कटने के बाद 3 सरफेस बाहर जाएंगे और 3 इंटरनल सरफेस अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पर वो केस कब आता है, जब इस तरह का क्यूब हो, है ना, और 10 8 6 हमने डायमेंशन ले लिया है, तो ऐसा हमको क्यूब कट करना है कॉर्नर से, है ना, कॉर्नर से हमको ऐसा क्यूब कट करना है जो कि इसके तीनों डायमेंशन से छोटा हो। अगर मान लेते हैं कि 2 यूनिट का हम यहाँ पर कट करेंगे कॉर्नर से, है ना, तो 2 यहाँ आएगा, 2 इधर आएगा और 2 उधर जाएगा, है ना। तो 2 से यहाँ पर कट करेंगे दोस्तों, तो ये जो फिगर है ना, अंदर में 3 पार्ट इसका बनकर आएगा, 3 पार्ट बाहर जाएगा और 3 पार्ट अंदर आएगा। अगर कॉर्नर से हम 2 कट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने 2 कट किया, तो यहाँ से 2 जाएगा नीचे, फिर उधर जाएगा 2, है ना, ये कुछ इस तरह से कट के क्यूब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये फेस और इधर वाला फेस, 3 ही फेस बाहर निकलेगा, और उसी तरीके से अंदर में 3 फेस जुड़ेगा, एक इधर और एक यहाँ नीचे। तो 3 फेस बाहर निकला और 3 फेस अंदर जुड़ा, तो इसके टोटल सरफेस एरिया के केस में जब इस तरह का कोई कंडीशन हो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसके टोटल सरफेस एरिया में। 376 आ रहा है तो इसका ओवरऑल 376 ही बनेगा, क्योंकि 3 बाहर निकला 3 अंदर आया। लेकिन इस केस में क्या है कि जो मिनिमम डायमेंशन हमने लिया है वो 6 सेंटीमीटर लिया है, और 6 में क्या होगा कि आपका 4 बाहर जाएगा और 2 अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। अगर आपको इस सवाल को आप खुद से करके देखिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमने जो बताया ये कंसेप्ट वो बिल्कुल सही ही है, आप अपने तरीके से सोच के देखिएगा, क्योंकि सारे जगह पे आंसर जो है इस सवाल का वो आपको 376 बता रहा है। ठीक है, लेकिन हम जो इसको ट्राई कर रहे हैं, इसको घर पर बना रहे हैं, तो हमारा 304 आ रहा है। आपने अगर इस सवाल को ट्राई किया है
तो आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने आ रहे हैं और कौन सा कंसेप्ट आपने लगाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।